ये हैं वो लाहौरी चने जो पूरी या पराठे के साथ मिल जाएं तो नाश्ते का मज़ा दुबाला कर देते हैं। आज बनाएंगे लाहौर के मशहूर नाश्ते वाले चने। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और मिलकर बनाते हैं लाहौरी चने की ये एक्सीलेंट सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने चने लेने हैं अच्छी क्वालिटी के, मिक्सिंग वाले ना हो, प्योर होने चाहिए। उसके बाद आपने चनों को पूरी रात के लिए अच्छे तरीके से धोने के बाद खुले पानी में भिगो देना है। मीठा सोडा डालें, नमक डालें या ना डालें, बस पानी में भिगो के रख दें या कम से कम 5 से 6 घंटे लाजमी भिगोएं। उसके बाद जिस पानी में चने भिगोए थे वो पानी डिस्कार्ड कर दें और चनों को एक कुकर में डालें। साथ ही ऐड कर देंगे 1 से 2 बादियान के फूल और 2 से 3 तेज़पात ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें नमक डालूंगी। अब आपने चनों में खुला पानी डालना है। खुले पानी का मतलब है 3 से 4 लीटर तो पानी लाजमी जाएगा, क्योंकि मैंने 1 केजी चने लिए हैं और तकरीबन 3 लीटर इसमें पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल जो है वो कुकर की सेफ्टी के लिए होता है, ताकि चनों का जो पानी है वो छलक के कुकर से बाहर ना आए। अब कवर लगा देंगे और फुल फ्लेम के ऊपर आपने प्रेशर दिला देना है कम से कम 15 से 20 मिनट का। जैसे ही विसल बजना स्टार्ट हो ना, तो फिर आपने फ्लेम को कर देना है लो टू मीडियम पे और फिर 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। तो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बेहतरीन तरीके से चने जो है वो गल जाएंगे। ठीक है, तो तकरीबन 25 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है और सबसे पहले चने चेक कर लेते हैं। ये देखें काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। चने बॉईल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने लेने हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 से 3 हरी मिर्चें और इनको फाइन चॉप करेंगे या फिर ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं। इनकी फाइन पेस्ट भी बनाई जा सकती है। प्याज ब्लेंड करते हुए अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो बस 1 से 2 चम्मच ही डालें और प्याज को ब्लेंड कर लें। अब हम रखेंगे चूल्हे के ऊपर एक खुली सी पतीली और इसमें शामिल करेंगे 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल के थोड़ी देर के लिए क्रैकल कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट 1 चम्मच भर के और पेस्ट को कुछ देर के लिए भून लेंगे। ठीक है, अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज जो हमने फाइन चॉप करके रखी हुई थी। प्याज को भी कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का जो कलर है वो ट्रांसलूसेंट सा नहीं हो जाता। हमने प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देना, लाइट गोल्डन सा करना है। प्याज के कलर पे ही चनों का कलर डिपेंड करता है। अगर आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लिया तो चने डार्क शेड में चले जाएंगे। सही है, तो बस थोड़ी सी देर के लिए प्याज को भूनेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। लाहौरी चनों में कभी भी ना हल्दी यूज़ करें और ना ही लाल मिर्च का पाउडर या फिर कश्मीरी लाल मिर्च। सिंपल से मसाले जाते हैं। स्पाइस के लिए आपने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। फिर भी अगर आपको स्पाइस चाहिए तो कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं, मगर पिसी हुई नहीं। तो मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून चाइना नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। फिलहाल हम इसमें यही मसाले ऐड करेंगे। खुशबू के लिए जो हम मसाले इस्तेमाल करेंगे वो हम लास्ट में यूज़ करेंगे। मसालों को डाल के मैंने थोड़ा सा भून लिया था और फिर इसमें शामिल कर दिया है 1 कप दूध। ये फुल फैट मिल्क है। अगर मलाई उतरा हुआ दूध हो तो साथ में 1 से 2 चम्मच मलाई के भी ऐड कर दें। दूध जो है वो चनों के टेक्सचर को बहुत ही क्रीमी और यमी बनाएगा। दूध के साथ थोड़ा सा मसाले को भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चने। तो मैंने बॉयल तो 1 केजी चने किए हैं, मगर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ़ केजी चने। हाफ़ केजी चने यहाँ पर ऐड करने के बाद थोड़ी सी देर हमने भून लेना है। इस टाइम पर भुनाई बहुत ज़रूरी है। 5 से 6 मिनट तो मुसलसल आपने हाई फ्लेम करके ना चनों को भून लेना है। कुछ लोग चनों में दही भी डालते हैं, मगर मैं दही नहीं डालती। इससे टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। चनों का क्रीमी टेक्सचर दूध से आएगा, दही से नहीं आएगा। तो मैंने इसमें दूध शामिल करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए चनों की मुसलसल भुनाई की है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। तो इसमें सादा पानी ऐड नहीं करना, वो पानी ऐड करें जिसमें आपने चने उबाले हैं। तो तकरीबन 2 कप भर के मैंने वो पानी इसमें शामिल किया है। साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं। मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने ये चने पकने के लिए छोड़ देने हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो बस कवर लगा दें और इनको पकने के लिए छोड़ें। 15 मिनट के बाद कवर हटा लेते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गल चुके हैं, पक चुके हैं। टेक्सचर भी क्रीमी है, मगर इसमें ऑयल नज़र नहीं आ रहा। तो इसका ऑयल किस तरीके से ऊपर लाना है, इसकी भी एक ट्रिक है जो कि मैं आपको बताती हूँ। जब चने मुकम्मल तौर पर पक जाएं, फिर आपने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर चनों को पकने देना है। फिर 15 से 20 मिनट के लिए फ्लेम को बंद करके चनों को छोड़ दें कवर लगा के। ठीक है, तो यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद जो है मैंने कवर हटाया है और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि तरी कितने प्यारे तरीके से ऊपर आ गई है। ये देखें माशाल्लाह। अब खुशबू के लिए इसमें हमने लास्ट में शामिल करना है घर का बना हुआ खुशबूदार सा गरम मसाला, जायफल जावित्री वाला, आधा चम्मच। और आधा चम्मच ही मैंने इसमें डाली है मोटी कुटी हुई काली मिर्च, जो कि आपने फ्रेश कूट के डालनी है। पुरानी पिसी
हुई यूज़ नहीं करनी। हल्का फुल्का सा मिक्स करें और बस यहाँ पर हमारे मज़ेदार से लाहौरी चने बन के रेडी हैं। सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये शानदार सी रेसिपी? आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और माशाल्लाह से यहाँ पर आप चनों के लुक चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें। ये खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम बहुत टेस्टी बने हैं। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। डू ट्राई द रेसिपी। जब भी रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस हिस्से से बैठ के वॉच किया है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल से थैंक्स कर सकूं। चलती हूं आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।